साथियों, कई बार एक मूड क्वेरी आपकी आती है या क्वेरी आती है फंडामेंटल कि जो कंसर्न डॉटर इन लॉ मीन जो बहू है वो अपने ससुर से खर्चा मांग सकती है या नहीं मांग सकती। कई बार ऐसे केसेस हो जाते हैं अमूमन कोर्ट के अंदर। तो वहां पर क्या करें, क्या रहेगी हमारी स्ट्रेटेजी, इस पर आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की, जय माता दी। देखिए, जजमेंट है ऑनरेबल मद्रास हाईकोर्ट का, जिसका डेट है 11/9/2025। इस केस में क्या स्पेसिफिक किया गया है कि अगर डॉटर इन लॉ है और पति जो है एक्सपायर हो गया है तो वो खर्चा नहीं मांग सकती है अपने ससुर से। क्लियर है। जिसके लिए करना क्या होगा, उसे ये भी स्थिति जो है बताई गई है। अगर केस हम पर हो गया तो हमें करना क्या है, ये भी जो है स्पेसिफिक किया गया है। तो एक एक पॉइंट को जो है नोट डाउन करते हुए चलो, ताकि आपको जो है कोई पैनिक कॉज ना हो। इस केस में क्या हुआ था कि एक केस जो है फाइल हुआ अगेंस्ट फादर इन लॉ एंड अगेंस्ट मदर इन लॉ। कहना ही था लेडी का कि मेरी जो है शादी हुई, ठीक है साहब, मेरे जो है पति एक्सपायर हो गए। अब मेरे पति की मौत के बाद जो ये ससुर है और जो मेरा देवर है ये बाउंड है टू मेंटेन मी, और इसने जो है केस फाइल कर दिया एज पर सेक्शन 144 ऑफ बीएनएसएस। यदि आप पढ़ोगे 144 बीएनएसएस को तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है पति। तो कुल मिलाकर के पति ही बाउंड है टू मेंटेन द वाइफ। अगर पति खत्म तो चैप्टर खत्म। क्लियर हो गया अपने को। तो इसमें कोर्ट ने स्पेसिफिक किया जो डॉटर इन लॉ है वो मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती है फ्रॉम द फादर इन लॉ। अगर उसे केस फाइल किया है तो ऐसा केस रद्द किए जाने योग्य है। क्लियर है बात है। और कोर्ट ने स्पेसिफिक किया कि अगर उसको आवश्यकता है मेंटेनेंस की तो एज पर द प्रोटोकॉल ऑफ सेक्शन 19 ऑफ हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट जो है वो अप्लाई कर सकती है। पर एक बात जो है ध्यान रखना कि जो ये स्पेशल कानून है ये सिर्फ लागू है हिंदूज के लिए। क्लियर है। अगर कंसर्न जो है केस हुआ है 144 बीएनएसएस में और आप ससुर हैं और आपका बेटा जो है एक्सपायर हो चुका है और केस किया है बहू ने, तो आप इस जजमेंट की लाइट में जो है आपत्ति पेश कर सकते हैं। क्लियर हो गया अपने को। अब आता है प्रैक्टिकल सीन। करना क्या है अगर हमें नोटिस कोर्ट से आएगा तो। सबसे पहली बात, पैनिक नहीं होना है। दूसरी बात, नोटिस कोर्ट से आएगा आप उसको रिसीव करें। तीसरी बात, आप फाइल करें ऑब्जेक्शंस कोर्ट के अंदर और कोर्ट में स्पेसिफिक करें कि जो ये कंसर्न पिटिशन है ये मेंटेनेबल नहीं है। जिसमें आपको 3 लॉजिक जो है लिखने पड़ेंगे। सबसे पहला लॉजिक ये है कि फादर इन लॉ की जो लीगल ड्यूटी है वो नहीं है टू मेंटेन द डॉटर इन लॉ। क्लियर हो गया। इसी के साथ साथ आप ये भी स्पेसिफिक कर सकते हैं यदि आप है ब्रदर इन लॉ कि ब्रदर इन लॉ भी जो है ड्यूटी बाउंड नहीं है टू मेंटेन द सिस्टर इन लॉ। मींस भाभी को मेंटेन करने के लिए देवर जो है बाउंड नहीं है एज पर सेक्शन 144 ऑफ बीएनएसएस। दूसरी बात यह है कि जब तक दायित्व कानून में नहीं है तब तक आपको किसी भी रूप में मजबूर नहीं किया जा सकता टू पे द मेंटेनेंस। तीसरी बात यह है चूंकि आप उस कैटेगरी में शामिल नहीं है तो ऐसे सिनेरियो में आप किसी भी रूप में मेंटेनेंस देने के लिए जो है बाउंड नहीं है। अगर ये आपत्ति आप रेज करेंगे तो आपको डेफिनेटली जो है फायदा मिलने वाला है। अगर ट्रायल कोर्ट से फायदा नहीं मिलता है तो हमें हाईकोर्ट जाना होगा। पर जो प्रोसेस है वो मैंने आपको बताया है इजी वे में। तो जब कभी भी ये पिटिशंस फाइल हो देयर इज नो नीड टू पैनिक। अगर आप एक ससुर हैं या देवर हैं तो आप आपत्ति जो है पेश कीजिए। आपको राहत नहीं मिलती है तो यू में अप्लाई बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन अगर ऑर्डर है मजिस्ट्रेट का, या बिफोर ऑनरेबल हाई कोर्ट अगर ऑर्डर है फैमिली कोर्ट का, ताकि आप एज पर लॉ रेमेडी को जो है सिक्योर कर सके। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी। जल्दी मिलेंगे एक नए अध्याय में।